केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा में पेश किए गए दिल्ली सरकार के अधिकार तय करने वाले एनसीटी बिल के खिलाफ कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई। कांग्रेस ने इस बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दिया। धरने में दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, अमृता धवन और अलका लांबा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। अनिल चौधरी से इस बिल पर खास बातचीत की मेरे सहयोगी कुलदीप शर्मा ने। दिल्ली से जुड़ा हुआ वो बिल जो दिल्ली सरकार के अधिकार तय करेगा, उसके खिलाफ कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई है। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद है और जंतर मंतर पर कांग्रेस जो है इस बिल के खिलाफ धरना दे रही है। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता है और इस धरने को लीड कर रहे हैं दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी। अनिल चौधरी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दिल्ली में तो आपकी सरकार नहीं है और ये बिल दिल्ली से जुड़ा हुआ है, दिल्ली सरकार पर असर डालेगा, तो कांग्रेस सड़कों पर क्यों है इस बिल के खिलाफ? सर, कांग्रेस सरकार में रहे न रहे इसका इस कानून से क्या वास्ता है। यहाँ बात है दिल्ली के आम जनमानस की, जो अपनी सरकार चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। यहाँ कांग्रेस की बात नहीं है, यहाँ आम जनमानस के अधिकारों की बात है, जिनके अधिकारों की कटौती करके एक व्यक्ति को सौंपने की बात की गई, यानी कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को। लेकिन भाजपा जब से आई, आप निरंतर देखें देश के अंदर ये सिलसिला जारी है और आज उसका जीता जागता उदाहरण दिल्ली के अंदर इस तरह के अमेंडमेंट बिल को ला करके चुने हुए लोगों के, चुने हुई सरकारों के अधिकारों को कटौती करने का है। अफसोस इस बात का है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आज तक मौन है। क्यों छुपे बैठे हैं, क्यों मौन है, ये प्रश्न बनता है। क्यों आखिर डर के इतना केजरीवाल में हिम्मत नहीं है कि आकर के मीडिया से रूबरू होकर के अपना विरोध तो दर्ज करते, एक ट्वीट के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करते हैं। इतनी हिम्मत नहीं है। एक बार फिर से हो गया है कि अरविंद केजरीवाल कठपुतली बन के रिमोट की सरकार दिल्ली में चला रहे हैं और चलाने वाले जो लोग हैं अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जो इस देश दिल्ली के अंदर 25 सालों से सत्ता में नहीं आ पाए, तो उन्होंने एक नया जरिया अपनाया है और इसका सीधा कंट्रोल लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको रिपोर्ट करता है, ये आपको भी जानकारी है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से सरकार को चलाना चाहते हैं। अफसोस कि दिल्ली का मुख्यमंत्री चुप है। आप दिल्ली सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन आज दिल्ली सरकार खुद इस बिल के खिलाफ सड़क पर उतरने वाली है। तमाम उनके मंत्री, तमाम उनके विधायक, तमाम उनके सांसद यही जंतर मंतर पर धरना देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, अरविंद से भी पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं। दिल्ली 50 दिन पूर्व भारत की कैबिनेट में अमेंडमेंट बिल लाया गया था दिल्ली से संबंधित। क्यों एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से सवाल नहीं पूछा? क्यों एक बार आपने उनसे मिलने का समय नहीं मांगा? क्या ये इनका हक नहीं है, ये अधिकार नहीं है? क्या ये जरूरत नहीं थी कि जब इस तरह का अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया गया उसके बाद इनको तुरंत उनसे आग्रह करना चाहिए? अरविंद केजरीवाल निरंतर ये बात कहते रहे कि उनका समन्वय, उनका तालमेल गृह मंत्री जी से और नरेंद्र मोदी जी से और भाजपा की केंद्र की सरकार से बहुत अच्छा है। सो इस मसले पे आखिर क्यों नहीं जाके मिले? ये उनकी चुप्पी जो है, ये संदेह, केवल संदेह नहीं है, ये सिद्ध हो गया है कि अरविंद केजरीवाल वही कहते हैं जो रिमोट के द्वारा उनको बोला जाता है। ये बिल जो है दोनों सदनों में पास होना है, दोनों सदनों में, एक सदन में पेश हो गया, दूसरे सदन में भी पेश होना है। संसद में क्या रणनीति कांग्रेस की रहेगी इस बिल को रोकने के लिए? देखिए, कांग्रेस तो निरंतर भाजपा के खिलाफ, जब जहां जहां लोकतंत्र की हत्या उसके खिलाफ लगातार बोल रही है। राहुल जी ने अभी वर्तमान में भी अपना वक्तव्य दिया कि देश के अंदर लगातार लोकतंत्र घट रहा है। हाँ, उसका जीता जागता उदाहरण आप दिल्ली के अंदर देख रहे हैं। हमारा कांग्रेस का दल और कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति अपनी पूरी आस्था रखी हुई है और मैं कहना चाहता हूं कि सड़कों से लेकर के पार्लियामेंट तक कांग्रेस का विरोध रहेगा, रहा है, क्योंकि लोकतंत्र से बड़ा और कुछ कांग्रेस के लिए नहीं हो सकता। हमारी पहली प्राथमिकता इस देश का लोकतंत्र मजबूत रहे और यही कारण है आज कांग्रेस का पूरा परिवार यहाँ धरने पे बैठा और इस सरकारों को सचेत करे कि इस तरह के निर्णय ना लें, ये जनहित में नहीं है और ये कानून आपको वापस लेना चाहिए। इस बिल को कांग्रेस ये कह रही है कि ये लोकतंत्र की हत्या का उदाहरण है और इस उदाहरण को किसी भी सूरत में कांग्रेस जो है वो हकीकत में नहीं बदलने देगी और इसके लिए कांग्रेस जो है आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है और साथ में इस बिल को संसद में किस तरीके से पास होने से रोका जाए उसकी कोशिश में भी कांग्रेस जुट गई है। कैमरामैन ललित के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।